बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1.1 का लास्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 3 है वो सॉल्व करेंगे। तो आइए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ A, B, C एंड D विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन। यानी हमें A, B, C, D की वैल्यू फाइंड करनी है जो कि इस मैट्रिक्स के अंदर है और इस मैट्रिक्स के अंदर भी D की वैल्यू है। और आप देख सकते हैं कि इस मैट्रिक्स के दोनों मैट्रिक्स के दरमियान एक इक्वल का साइन है। इक्वल से ये मुराद होता है कि ये दोनों मैट्रिक्स आपस में बराबर हैं। यानी अगर हम यहाँ पे A और C की वैल्यू फाइंड करके लिख दें तो इसका आंसर ज़ीरो आएगा, क्योंकि इक्वल मैट्रिक्स होने के लिए इनकी करेस्पॉन्डिंग वैल्यू का सेम होना ज़रूरी है। इसी तरह हम C को सॉल्व कर लें, A B को और D को सॉल्व करें और इधर भी D को सॉल्व करें तो यहाँ भी इनकी इक्वल एलिमेंट्स आएंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम करेंगे कि करस्पॉन्डिंग वैल्यू के सामने उसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू लिख देंगे। इसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू ये है, इसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू ये है और इस एलिमेंट की करस्पॉन्डिंग वैल्यू ये है। तो हम लिखेंगे A प्लस C इज़ इक्वल टू ज़ीरो। A प्लस C इज़ इक्वल टू ज़ीरो, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। नेक्स्ट है A प्लस 2B इज़ इक्वल टू -7। A प्लस 2B इज़ इक्वल टू -7, ये इक्वेशन नंबर 2। नेक्स्ट है C माइनस 1 इज़ इक्वल टू 3, इक्वेशन नंबर 3 बनेगी हमारी C माइनस 1 इज़ इक्वल टू 3। नेक्स्ट हम देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है। 4D माइनस 6 ये इक्वल है 2D के। तो हम लिखेंगे इक्वेशन नंबर 4D माइनस 6 इज़ इक्वल टू 2D। तो अब हमने हमारा टारगेट ये है कि हमने A, C, B और D की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम इक्वेशन 3 को लेते हैं क्योंकि इसमें C की वैल्यू फाइंड करना आसान है। तो C माइनस 1 इज़ इक्वल टू 3, और आपको पता ही होगा कि इक्वल से दूसरी तरफ अगर कोई वैल्यू जाती है तो उसका साइन चेंज हो जाता है। यानी ये अगर यहाँ माइनस है तो इधर जाके प्लस हो जाएगी, और अगर यहाँ पे ये प्लस होती तो यहाँ पे इसका साइन माइनस हो जाना था। तो 1 हमारा दूसरी साइड चला गया और इसका साइन हो गया प्लस। तो C किसके इक्वल आ गया? C आ गया 4 के इक्वल। अब हम पहली वैल्यू फाइंड कर चुके हैं कि C 4 है। नेक्स्ट हम देखते हैं इक्वेशन नंबर 1 को। इसमें अगर हम C की वैल्यू पुट कर दें तो हमें A की वैल्यू आसानी से मिल जाती है। तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 AC इज़ इक्वल टू 0। अब हम C की वैल्यू फाइंड कर चुके हैं जो कि है 4। तो हम यहाँ पे C की वैल्यू पुट कर देंगे। A प्लस 4 इज़ इक्वल टू 0, और जैसा कि मैंने पहले बताया था इधर से कोई भी वैल्यू उधर जाएगी तो उसका साइन चेंज हो जाएगा। तो हम 4 को दूसरी तरफ ले जाते हैं, 0 माइनस 4, तो फाइनली आंसर आ जाएगा A का -4। तो आप देखें कि हम C की वैल्यू भी निकाल चुके हैं, A की वैल्यू भी निकाल चुके हैं। अब हमने B की वैल्यू फाइंड करनी है और D की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इनको हम बॉक्स कर लेते हैं जो वैल्यू हमने फाइंड कर ली हैं। अब हम A और C की वैल्यू चूँकि फाइंड कर चुके हैं और हमने फाइंड करनी है B की वैल्यू, तो उसकी इक्वेशन लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 A प्लस 2B इज़ इक्वल टू -7। इसमें आपने साइंस का बड़ा अच्छी तरीके से ख्याल रखना है, क्योंकि अगर आपका कोई भी साइन गलत हो गया तो आपका सारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास है क्या। हमारे पास A है, A की वैल्यू है -4, तो हम इसकी जगह इसकी वैल्यू पुट कर देंगे -4 प्लस 2B इज़ इक्वल टू -7। अब इस -4 को हम इक्वेशन के दूसरी तरफ ले जाएंगे और जिस तरह मैं पहले बता चुका हूँ इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो हमारे पास रह जाएगा 2B इज़ इक्वल टू -7 प्लस 4। तो -7 में से जब +4 को हम माइनस करेंगे तो आंसर आएगा -3, और 2B इधर चल रहा है, और जो 2B है इसमें से हमने B की वैल्यू चूँकि फाइंड करनी है तो हमने 2 को कैंसिल करना है। तो जब भी किसी
अननोन वैल्यू के साथ कोई वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही हो तो आपने इसको डिवाइड करना है, तब ये ख़त्म होगी। इधर भी डिवाइड किया तो इधर भी डिवाइड किया, 2 से कैंसिल आउट हो गया, तो ये आंसर आ जाएगा हमारा -1.5। बी किस -1.5 के इक्वल। अब हमारी एक ही इक्वेशन रह गई 4 और उसके अंदर डी है, इस तरफ भी डी है, तो इससे आपने कंफ्यूज नहीं होना। मैं अभी आपको बताता हूँ इसे कैसे सॉल्व करना है। पहले इस इक्वेशन को हम इधर लिख लेंगे, 4D - 6 इज़ इक्वल टू 2D। तो अगर किसी इक्वेशन में दोनों तरफ अननोन वैल्यूज़ आ जाएं तो आपने देखना है कि छोटी वैल्यू कौन सी है। 2D छोटी वैल्यू है, इसको बड़ी वैल्यू की तरफ लेके जाना है। तो 4D यहाँ लिखा रहेगा और इसका साइन अब चेंज हो जाएगा क्योंकि ये इक्वेशन के दूसरी तरफ वैल्यू जा रही है, तो ये हो जाएगा -2D। और 6 चूँकि कांस्टेंट वैल्यू है, इसका हम इक्वेशन की दूसरी तरफ ले जाएंगे। इसका साइन है -6 और यहाँ पे ये हो जाएगा +6। अकेला जब वैल्यू लिखी हो तो उसके साथ प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं होती, वो अंडरस्टूड होता है कि ये वैल्यू प्लस की है। अब 4D में से 2D को जब माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 2D और इक्वल टू 6। अब मैंने जिस तरह पहले बताया था कि हमने सिर्फ D की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इस 2 को हम साथ डिवाइड करेंगे, इधर भी डिवाइड करेंगे, इधर भी डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। जब कोई वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही हो तो उसे डिवाइड किया जाता है, जब कोई वैल्यू प्लस माइनस हो रही हो तो उसे दूसरी तरफ ले जाके उसका साइन चेंज किया जाता है। तो 2 से कैंसिल आउट हो गया, 2 1 2, 2 3 6, तो D हमारे पास आ जाएगा 3। अब हमने इक्वेशन के मुताबिक तमाम अननोन्स की वैल्यू फाइंड कर ली हैं। A की वैल्यू है -4, B की वैल्यू है हमारे पास -1.5, C की वैल्यू है हमारे पास 3 और D की वैल्यू भी हमारे पास है 3। तो अब हम देखते हैं क्या हमने ये वैल्यू सही भी फाइंड की हैं या नहीं। तो इन्हीं वैल्यूज़ को हम इस इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे तो इसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू इसके बराबर आ जाएगी, यानी ये सब सॉल्व करके वैल्यू पुट करेंगे तो इसका आंसर आना चाहिए 0 और इस पूरे का आंसर आना चाहिए -7, इसका आंसर आना चाहिए 3 और इसका आंसर आना चाहिए, यहाँ पे जो वैल्यू पुट करेंगे आपस में इक्वल आना चाहिए जो भी है। तो हम बारी बारी इनकी वैल्यू पुट करते हैं। एक ही जगह हम पुट करेंगे यहाँ पे -4 और C की जगह हम पुट करेंगे +4, ठीक है जी। उसके बाद हम A की जगह फिर पुट करेंगे -4 और आगे लिखेंगे +2 और B की जगह हम पुट करेंगे -1.5। इसे ब्रैकेट में कर लेंगे ताकि हमारा आंसर सही तरीके से आ जाए। नेक्स्ट है हमारे पास C -1 और C हमारे पास है 4 और -1 ऐसे लिख देंगे। फिर नेक्स्ट है 4D, यहाँ लिखेंगे 4 और D का आंसर क्या था 3, तो इसे ब्रैकेट में कर देंगे 3। फिर लिखेंगे -6 और इस ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। अब हम इक्वल के आगे इक्वल का साइन और ये वैल्यू भी लिखेंगे यहाँ 0, -7, 3, 2 और D की जगह हम लिखेंगे 3। इसे क्लोज करेंगे। अब इनको सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यूज़ इन वैल्यूज़ के इक्वल आना ज़रूरी है, तभी ये आपस में इक्वल मैट्रिक्स हैं। इसे सॉल्व करते हैं। 4 - 4 0 हो गया, 4 में से 1 निकालेंगे तो 3 आ जाएगा। इसी तरह 2 को जब 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 3 और माइनस के साथ -4 और -3 कितना हो जाएगा -7 और 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 12। 12 में से जब 6 निकालेंगे तो आंसर आएगा 6। इसको क्लोज कर देंगे, इक्वल का साइन लिखेंगे, नेक्स्ट मैट्रिक्स में आते हैं। यहाँ पे लिखेंगे 0 ये वाला, यहाँ पे लिखेंगे -7 ये वाला, यहाँ पे लिखेंगे 3 और इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमने लिखा हुआ है 3 2 6। अब स्टूडेंट्स गौर से देखें कि हमारे ये दोनों जो मैट्रिक्स हैं आपस में बिल्कुल इक्वल हैं, क्योंकि यहाँ पे देखें 0 है, इधर भी 0 आ गया, यहाँ पे -7 है, यहाँ भी -7, यहाँ 3 है, यहाँ भी 3, यहाँ 6 है, यहाँ भी 6। यानी कि अगर हमें इनकी अननोन की वैल्यू फाइंड हो जाए तो ये दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल हैं, क्योंकि उसने ख़ुद कह दिया हुआ है
ये मैं गिवन था कि आपस में इक्वल हैं। तो आप एग्ज़ाम में भी ये चीज़ें पुट करके चेक कर सकते हैं कि आपका आंसर सही हुआ है या नहीं। उम्मीद है आपको आज का लेसन अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लेसन के साथ हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।